चिट्ठी लिखी है होम मिनिस्ट्री ने ममता बनर्जी की सरकार को, और उस चिट्ठी के अंदर सीधे सीधे कहा गया है कि सीआईएसएफ को किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये आरजी केयर अस्पताल की सुरक्षा का मामला है। आरजी केयर मेडिकल कॉलेज में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी गई है और गृह मंत्रालय ने दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। सीआईएसएफ कर्मियों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है, खासकर जो महिला सीआईएसएफ कर्मी है। यदि हमारे अनुरोधों को पूरा नहीं किया जाता है, बंगाल के अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी, ये गृह मंत्रालय का कहना है। यानी सीआईएसएफ वहां पर आरजी केयर अस्पताल को सुरक्षा दे रही है, लेकिन उन्हें वहां सुविधाएं राज्य सरकार मुहैया नहीं करा रही है। ये बड़ा आरोप है। आरजी केयर अस्पताल में जो मामला था उसमें ये खबर आ रही है, गृह मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। अब मैं संजय सरकार जी आपके पास आ रही हूं। इस मामले में ऐसा लग रहा है कि राजनीति ज्यादा हावी है और एक्चुअल काम कम हो रहा है। आप मुझे बताइए, आज रेप पर कानून की बात हुई और बहुत सख्त कानून पश्चिम बंगाल की सरकार लेकर आ रही है कि भाई 36 दिनों के अंदर सजा होनी चाहिए, लेकिन आज सजा की बात हो रही थी तब भी नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, हर चीज में नरेंद्र मोदी। संजय जी देखिए, सबसे बड़े बात क्या होता है, आप बोलते हैं हर चीज में राजनीति होते रहा है, तो ये तो राजनीति तो पहले से हो रहे हैं। हकीकत है, जब आरोपी को 12 घंटे के अंदर पकड़ा गया था उस समय भी राजनीति हो रहा है। जब कलकत्ता पुलिस जांच कर रहा था उस समय भी राजनीति कर रहा है। जब सीबीआई को हाथ में, आप लोग भारतीय जनता पार्टी का सब गया, हाई कोर्ट में गया, सीबीआई को हाथ में केस गया, सीबीआई उस समय जांच कर रहे हैं। सीबीआई जांच करते आज तक भी कोई नतीजा नहीं पका। जो संदीप घोष जो अरेस्ट हुआ, करप्शन मामला में अरेस्ट हुआ है, रेप और मर्डर में अरेस्ट नहीं हुआ है। रह गया डीजीपी साहब जो बोल रहे हैं। डीजीपी साहब को हम दो चीज पूछना चाहते हैं। आप जब डीजीपी था, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जब उत्तर प्रदेश में थे, आप कितना कॉन्विक्टेड कर पाए थे? अच्छा, उन्नाव का घटना में क्या हुआ था आप बताइए? हाथरस का घटना में क्या हुआ था बताइए? कुलदीप सिंह सेंगार जैसा आदमी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलता है, विधायक रामदुलाल जैसा आदमी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलता है, ब्रिजभूषण जैसा आदमी उसको परिवार टिकट मिलता है। जॉन शोषण का मामले में आसाम में रेप होता है, वहां पर भी कुछ कानून नहीं पास होता। मणिपुर में जब इतना एक दो महिला को नंगा करके घुमाता है तो भी मतलब जो रेप होता है, उस वहां पर भी कोई कानून नहीं पास होता है। बंगाल में जब नंदीग्राम में महिला को भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता लोग नैकेट करके नंगा करके घुमाता है, तब इन लोग को कुछ नहीं बोला जाता है। लेकिन मेरे हर चीज को सवाल है, जब एक बिल पास किया था दूसरे स्टेट में क्यों नहीं बिल नहीं पास हो सकता है? और बोल रही है राजनीति को, हकीकत में तो राजनीति हो रहा है। जब सब कुछ पीड़ित का परिवार बोल रहा है दीदी के ऊपर भरोसा है, दीदी जो कर रहा है ठीक है, पुलिस के ऊपर भरोसा है, सब कुछ हो रहा है। अभी तो कौन जांच कर रहा है? अभी तो सीबीआई जांच कर रहा है। डीजीपी साहब मेरा पुलिस जांच नहीं कर रहा है, अपनी इन्वेस्टिगेशन मेरा पुलिस नहीं कर रहा है, डीजीपी साहब सीबीआई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के निगाहों में कर रहा है। कौन बोल रहा है कि पुलिस पर भरोसा है? आपने कहा सब बोल रहा है पुलिस पर भरोसा है। भरोसा डीजीपी साहब भरोसा नहीं। डॉक्टर तो सड़क पर उतर रहे हैं, वो कह रहे कमिश्नर इस्तीफा दें। सुनिए बोलने दीजिए। आप बोल रहे हैं पुलिस पर भरोसा कह रहे हैं। नहीं, अगर इस्तीफा मांग रहे हैं तो सीबीआई दफ्तर में जाके इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा है? सुप्रीम कोर्ट में जाके इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? हम तो डीजीपी साहब को इतना पूछना चाहते हैं, हम डीजीपी साहब को इतना ही पूछने चाहते हैं। डीजीपी साहब ये बताइए, अभी तो जांच तो सीबीआई कर रहा है, नहीं तो ये सुप्रीम कोर्ट के निगाह में कर रहा है, तो आपको ये कार्यकर्ता है, आप कह रहे हैं आप क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि सीबीआई दफ्तर नहीं जा रहे हैं, पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहे हैं। कितना कॉन्विक्टेड क्या? सुन 5 सेकंड समय दीजिए, 10 सेकंड समय दीजिए। आप जब मेरे को पूछा 10 सेकंड समय दीजिए, हमको बोलने दीजिए, 10 सेकंड में खत्म कर देता हूँ। अच्छा, ये 7 दिन में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? फारुखाबाद में 2 बच्ची को मतलब नाकेट करके बलात्कार करके पैर में झुलाया गया है। आप देखे बुलंदशहर में 6 साल के बच्ची के ऊपर बलात्कार हुआ है। आप देखे मुरादाबाद में एक नर्स के ऊपर में कैसे बलात्कार, रोहतक हरियाणा में एक डॉक्टर का अपहरण करके उसका कैसे बलात्कार हुआ, रत्नागिरी में क्या घटना घटा। देखिए, हम नहीं बोलते कि रेप नहीं हो रहा। हिंदुस्तान को जितना डिस्ट्रिक्ट है, अभी 808 डिस्ट्रिक्ट। डीजीपी सर जल्दी से रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आपकी बात पर, उसके बाद मैं ममता जी के पास, अजीज खान जी के पास जाऊंगी, चंद्रमोहन जी के पास। डीजीपी सर जवाब दे दीजिए, वो आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं। रेप बंद हो जाए। बिल्कुल सुचरिता जी, मैं सारी बात आपकी दादा मान लेता हूं, सारी बात आपकी मान लेता हूं, लेकिन एक संदेश खाली एक तरफ और बाकी सारे घटनाएं जो आपने गिनाई वो एक तरफ। 100 सोनार की, 100 बंगाल की और एक बाकी सबकी। दूसरी चीज, मेरे का ये डिबेट मेरे ऊपर नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे बारे में अगर यूपी किसी से पूछ ले, मैंने जीवन का लक्ष्य बनाया था कि बलात्कारियों को और एसिड अटैकर्स को मिट्टी में मिला दें, और मिट्टी में मिला दें जितनी कानून ने इजाजत दी थी उतनी, और उससे ज्यादा व्यक्तिगत तौर लगा करके जुनून पे मेरे ऊपर मुकदमे तक लिखे गए।
राष्ट्रीय मानवाधिकार तलब किया। मैंने ठीक है मैं तलब हो जाऊंगा, लेकिन बच्ची के ऊपर तेजाब फेंकेगा तो उसको मिट्टी में मिला दूंगा। और राष्ट्रपति के 4 पदक ऐसे हवा में नहीं मिल गए। दादा कुछ न कुछ तो ठीक ठाक किया होगा। आप अगर जानना चाहें, मैं अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करता हूं, फिर बात करेंगे इसके बारे में। अगर अपने बारे में करना तो व्यक्तिगत बात करूंगा। अजीज खान साहब, ममता बनर्जी आज बोल रही थी कि बीजेपी शासित राज्यों में रेप होता है, उसके बारे में नहीं बोलते हैं। उन्होंने उन्नाव की बात कर दी, उन्होंने कुलदीप सेंगर की बात कर दी। मैं तो कहती हूं कि आप लोगों को भी, आप भी उठाते हैं, जरूरी है ये बीजेपी को आप लोगों को घेरना चाहिए ऐसे मामलों में। लेकिन मुझे ये बताइए, ममता बनर्जी भी कन्नौज की बात नहीं करती हैं, वो अयोध्या की बात नहीं करती हैं, क्योंकि आप लोगों में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि कौन से मामले उठाने हैं, कौन से नहीं उठाने। देखिए सुचरिता जी, 2-3 बड़ी अहम बातें। अभी मैं पूरे डिस्कशन को बहुत गंभीरता से देख रहा था, क्योंकि आज बहुत गंभीर प्रकरण है और उस पर चर्चा हो रहा है। जिस तरह आज बिल ममता जी लेकर के आई हैं, वो किस तरह दृढ़ संकल्पित है, किस तरह न्याय दिलाने के लिए महिलाओं के लिए वो आगे बढ़ रही हैं, किस तरह वो इनके अंदर एक ममता है। यकीन मानिए, इस बिल को देख करके एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना कड़ा कानून बनाने का प्रयास किया है। एक बात, अब इसकी निंदा करना, इस पर राजनीति करना कि साहब ये गलत है, देर में आया पहले आया, सवाल ये नहीं है। अगर ये देर में आया तो इससे पहले बीजेपी क्या कर रही थी, उसकी भी जिम्मेदारी थी। कई स्टेट में उसके अपने शासन सत्ता में है, केंद्र में वो है, लेकिन लाने का प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो दृढ़ संकल्पित नहीं है, वो महिलाओं के प्रति उदार नहीं है। सिर्फ उसके नारे में महिलाओं की बात है कि साहब महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। अभी जो दीदी ने तमाम सवाल खड़ा किया कि तमाम जगहों पे बड़े स्तर पर रेप हो रहा है और तमाम तरीके के करप्शन हुए महिलाओं के ऊपर, लेकिन बीजेपी ने एक शब्द बोलना मुनासिब नहीं समझा, कोई एक्शन नहीं लिया। तमाम एग्जाम्पल्स दिए गए, मैं उसे दोबारा नहीं बताना चाहूंगा कि मणिपुर में क्या हुआ, किस तरह आप खिलाड़ी बेटियां किस तरीके से प्रदर्शन करती रही, उनकी कोई सुना नहीं। माननीय मोदी जी तो कह रहे बहुत सेंसिटिव है साहब, कभी भी उन्होंने कभी भी महिलाओं के प्रति उदारता नहीं दिखाई। तमाम बड़े बड़ी घटनाएं हुई, किस तरह प्रज्वल रेवन्ना का मामला आया, कितने वीडियो फ्रंट पे आए, आज वो चर्चा में है, आज कहीं मीडिया में है, कहीं चर्चा में नहीं है। अजीज खान साहब, एक बयान जरूर चर्चा में आ रहा था कि आरोपी का डीएनए टेस्ट करा दीजिए। सहयोगी दल है, सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। डीएनए टेस्ट करा दीजिए, ये जरूर सुर्खियों में आया। आ गई। और नहीं, एक मिनट, यादव का डीएनए मैच भी हुआ, और वो डीएनए टेस्ट के बाद रिपोर्ट भी आ गई। टेस्ट हुआ, टेस्ट मैच भी हो गया। प्रियंका जी एक मिनट, उन्हें अभी बोलने दीजिए। टेस्ट मैचिंग पर कोई बात है? प्रियंका जी उन्हें बोलने दीजिए। मुझे अजीज खान साहब सिर्फ ये लगता है, मुझे सिर्फ ये लगता है कि जिस दिन बीजेपी कुलदीप सेंगर को जैसे लोगों को डिफेंड करना बंद कर दे और आप अपने नेताओं को कि डीएनए टेस्ट करने की मांग बंद कर दे, तो यहां पर इतनी सख्त कानून की जरूरत नहीं पड़ती।